हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हलकारे का अर्थ होता है। तो हलकारे का अर्थ क्या होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है कलाकार, बी कर रहा है संदेशवाहक, सी कर रहा है हल जोतने वाला, डी कर रहा है गायक। तो हलकारे का अर्थ क्या होता है, तो ये संदेशवाहक होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो ये किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ए कर है 6ठी पीढ़ी के, बी कर है 7वीं पीढ़ी के, सी कर है 9वीं पीढ़ी के, डी कर है 8वीं पीढ़ी के। तो ये पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है आप लोग को बताना है। तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता का देहावसान हो गया। तो ये कितने वर्ष में हो गया। ए कर है 9.5, बी कर है 10, सी कर है 12, डी कर है 13। तो ये कितने वर्ष में हो गया था आप लोग को बताना है। तो ये 9.5 में हो गया था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीत जीत में निखरता हूँ पाठ की विद्या है। तो ये क्या है। ए कर है साक्षात्कार, बी कर है निबंध, सी कर है कहानी, डी कर है काव्य। तो जीत जीत में निखरता हूँ कौन सी विद्या है। तो एक साक्षात्कार है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो ये किसका शागिर्द मानते थे आप लोग को बताना है। ए कर है पिता का, बी कर है माँ का, सी कर है मामा का, डी कर है भाई का। तो ये किसे मानते थे। तो ये पिता का मानते थे, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद कर लेना है। ए कर है बनारस, बी कर है लखनऊ, सी कर है इलाहाबाद, डी कर है बक्सर। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये लखनऊ हुआ था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो ये क्यों भाग गया था आप लोग को बताना है। ए कर है नौकरी के लिए, बी कर है पिता के फटकार के कारण, सी कर है माँ की मार के कारण, डी कर है घूमने के लिए। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो ये माँ के मार के कारण भाग गया था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमरकांत लिखी कहानी का नाम है। तो ये क्या है। ए कर है ईदगाह, बी कर है ठेस, सी कर है मछली, डी कर है बहादुर। तो अमरकांत लिखी कहानी का नाम क्या है। तो ये बहादुर है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो ये कहाँ मारा गया था। ए करा युद्ध में, बी करा डकैती में, सी करा चोरी में, डी करा चरवाही में। तो बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था, यानी पिता उसके कहाँ मारे गए थे। तो ये युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसकी पास चली गई थी। तो ये किसकी पास चली गई थी। ये करा बहन के, बी कर है माँ के, सी कर है नानी के, डी कर है चाची के। तो ये किसके पास चली गई थी आप लोग को बताना है। तो ये माँ के पास चली गई थी, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो ये लेखक के घर कौन लाया था। ए कर है लेखक की बहन, बी कर है लेखक का साला, सी कर है लेखक का भाई, डी कर है लेखक का चाचा। तो बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो ये लेखक का साला लाया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। तो ये कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे। ए कर है 10 रुपया, बी कर है 11 रुपया, सी कर है 12 रुपया, डी कर है 13 रुपया। तो ये कितना रुपया लगा था। तो ये 11 रुपया लगा था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हु और शुद्धराज किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, ए करा है महात्मा गांधी की, बी करा है यतीन्द्र मिश्र की, सी करा है भीमराव अंबेडकर की, डी करा है मैक्स मुलर जी की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हु और शुद्धराज किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये यतीन्द्र मिश्र की है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बॉडी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद कर लेना है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, ए कर है राजतंत्र, बी कर है लोकतंत्र, सी कर है श्रम, डी कर है सहयोग। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, तो लोकतंत्र होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो ये लेखक कौन है, ए कर है भीमराव अंबेडकर, बी कर है रामविलास शर्मा, सी कह रहा है गुणकर मूले, डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है आप लोग को बताना है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, किसको अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए थे, ए करे अछूतों को, बी करे स्त्रियों को, सी करे मजदूरों को, डी करे उपयुक्त सभी। तो ये किसको अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए थे, तो ये अछूतों के लिए किए थे, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ए कर है 14 अप्रैल 1891, बी कर है 3 दिसंबर 1884, सी कर है 5 अक्टूबर 1869, सी डी कर है 4 अप्रैल 1891। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था आप लोग को बताना है, तो ये कब हुआ था, तो ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद कर लेना है। तो ये कहाँ हुआ था, ए कर है महाराष्ट्र में, बी कर है मध्य प्रदेश में, सी कर है उत्तर प्रदेश में, डी कर है बिहार में। तो ये कहाँ हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गुरु नानक का कौन थे, गुरु नानक कौन थे, तो ये गुरु नानक कौन थे आप लोग को बताना है। ए कर है सिखों के 10वें गुरु, बी कर है सिखों के प्रथम गुरु, सी कर है हिंदुओं के प्रथम गुरु, डी कर है मुसलमानों के प्रथम गुरु। तो गुरु नानक कौन थे आप लोग को बताना है, तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो ये किस मुगल बादशाह से हुई थी। ए कर है बाबर से, बी कर है हुमायूं से, सी कर है अकबर से, डी कर है जहांगीर से। तो ये किससे हुई थी, तो ये बाबर से हुई थी, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये धर्मवीर भारती ने किया था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुहावरा का है, हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है। ए कर है कुछ नहीं मिलना, बी कर है हाथ से पैसा गिर जाना, सी कर है पास पैसा ना होना, डी कर है गरीब होना। तो हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये पास पैसा ना होना होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, तो कमर कसने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए कर है कमर को बांधना, बी कर है तैयार होना, सी कर है बहुत परिश्रम करना, डी कर है खड़ा होना। तो कमर कसने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तैयार होना होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए कर है हाथ धोना, बी कर है सफाई करना, सी कर है चोरी करना, डी कर है कोई नहीं। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो चोरी करना होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो ये क्या होता है, तो ये बहुत प्यारा होना होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्ही काटना मुहावरे का अर्थ है। तो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये समस्या से कतराना होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुंह छिपाने मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, ए कर है मुंह ढकना, बी कर है मुंह को मोड़ लेना, सी कर है लज्जित होना, डी कर है इनमें से मुंह नहीं दिखाना। तो ये क्या होता है, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ तो ये लज्जित होना होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आंख का तारा का सही अर्थ क्या है। तो आंख का तारा का सही अर्थ क्या होता है, ए कर है बहुत सुंदर होना, बी कर है आंखों के बीच का भाग, सी कर है बहुत प्यारा, डी कर है तारा देखना। तो आंख का तारा होना क्या होता है, तो बहुत प्यारा होना होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लाल पीला होने का अर्थ होता है। तो लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है, तो ये क्रोध करना होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर इसका सही अर्थ होता है। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, तो ये निरं अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर इसका सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या है, तो ये पूर्णतः निरक्षर होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को हर एक विषय का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।